प्रशासन गाँवों की ओर। उसी कैंप को लेकर आज पंचायत समिति स्तर पर जन सुनवाई चल रही है और मेरे साथ कुछ ग्रामीण जन भी हैं। ग्रामीण जन सुनवाई को लेकर आए हैं यहाँ पे। और मेरे साथ अभी भाजपा नेता मनीष जी पुंगलिया है जो अपनी समस्याओं को लेकर आए। उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कैंप है इस बारे में और इनकी क्या समस्या है। मनीष जी, आपके वार्ड में क्या समस्या है और आप यहाँ पे जन सुनवाई करवाने के लिए आए हो क्या? मैं वार्ड संख्या 3 से आता हूँ। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा एक कैंप चालू किया गया है, एक साप्ताहिक कैंप, सुशासन सप्ताह। इसमें मैं अपनी एक मांग रखना हूँ कि मेरे वार्ड संख्या 3 में जो नालियों से पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त आ रहा है, चल नहीं सकते रोड पे। जहाँ पर 2 बड़ी स्कूलें हैं, लोक देवता आलम जी का मंदिर है, लोग आने जाने में इतनी समस्या रहती है। मैंने अपनी मांग रखी श्रीमान एसडीएम अधिकारी से कि मेरा ये काम हुए। अच्छा, पहले भी आपने ये मांगे उठाई है क्या? पहले भी हमने मांग रखी थी तो सरपंच साहब ने ये समस्या सॉल्व की थी। अब वापस से ये समस्या शुरू हो गई है। अच्छा, ये कब से समस्या है? और लगभग 2 महीने से ये समस्या चल रही है, बहुत परेशान हैं, ये भी कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो अभी आपने एसडीएम साहब से बात की, क्या आपको सकारात्मक आश्वासन? उन्होंने बोला जल्दी ये कार्रवाई हो जाएगी। पूर्व में भी धोरीमना में ऐसे आश्वासन दिए जाते थे, पूर्व में भी यहाँ पे कैंप लगे थे, पूर्व में भी लोग कई आए थे, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। अभी इन्होंने आश्वासन तो अच्छा दिया है कि लगभग आपका काम हो जाएगा। आप कई मुद्दों को लेकर राज्य मंत्री है के विश्नोई जी, उनसे भी मिले हो, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अधिकारियों को निर्देशित किया गया है क्या? के मंत्री साहब से पहले 2 बार मांग रखी, धोरीमना में नगर पालिका बनाई जाए, उन्होंने नगर पालिका बनाई। फिर हमने अपनी एक मांग लेके गए धुंधलेश्वर मंदिर के लिए, उन्होंने धुंधलेश्वर मंदिर के लिए अच्छा पैसा दिया। फिर हमने कल ही 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी धोरीमना में मीठा पानी आने के बाबत। अब उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी हो जाएगा, लग रहा है। ये हमने मांग रखी। कैंप में काम होते हैं या फिर ऐसे ही बताते हैं, आंकड़ों में होते हैं? आप देखो, अभी तो कैंप आज शुरू हुआ है, अभी समय बताएगा क्या हो रहा है। अच्छा, पूर्व में भी ऐसे कैंप कई लगे हैं? पहले खूब लगे हैं कैंप। हम आज लेकर आए ग्राम पंचायत धोरीमना में जो है अतिक्रमण संबंधी शिकायत लेकर आए थे और अभी दिया है शिविर प्रभारी साहब को, और प्रभारी साहब को ये मांग रखी है। उसमें आपको हम बता दें 3-4 मुख्य बिंदु है। जो NH 68 पर जो बसें खड़ी रहती है, इनसे लोगों का क्या है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, बसें खड़ी रहती है, हॉस्पिटल जाने के लिए 1-1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है, जाम लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से बाड़मेर या सासुर पहुँच जाते हैं गाड़ी, इतनी तक यहाँ जाम में फंसी हुई रहती है। तो ये बसों को जहाँ गुड़ामालन रोड पर एक अस्थायी गाँव के लोगों ने बनाया बस स्टैंड, वहाँ पर खड़ी की जाए, और सरकारी बस है तो सरकारी बस डिपो बना हुआ है, वहाँ पर खड़ी की जाए। तो गांव के लोगों के साथ में क्या है कि आवागमन में बहुत परेशान नहीं होगी, इसलिए वो भी हम गाड़ी से ब्रिज के नीचे क्यों रोक दो? ब्रिज के नीचे आपको अतिक्रमण भी है, तो ठेलों का अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण से जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ से लोगों का क्या है परेशानी है। और प्रशासन को हम बोल बोल के थक गए। 5 साल पिछली सरकार में कि यही मांग देकर हम 5 साल निकाल दिए। लोगों का काम क्या है, जो आम लोग थे उसने सरकार बदल दी। धोरीमना के लोगों ने इसी मुद्दे पे वोट किया था कि भाई ये परेशानी नहीं हट रही थी, वो अभी उसी के आधार पे हम काम शुरू किया। इस सरकार में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम मंत्री जी से भी कहेंगे और ये अतिक्रमण मुक्त कराना है। धोरीमना अतिक्रमण मुक्त हुए। धोरीमना में जो आपको बता दें कि जो मुख्य बाज़ार के अंदर जैसे ही आते हैं वहाँ पर एक खेजड़ा है जो ऊपर विद्युत तारों से उलझा हुआ पड़ा है, नीचे पानी है, कीचड़ का गंदा पानी है, तो कभी भी हादसा हो सकता है। उनकी हमने बताया देखो ये प्रशासन जिम्मेदार होगी, उस पर कभी भी हादसा हो गया तो, क्योंकि ऊपर लाइट की तारें उलझी हुई है, नीचे करंट होने का संभावना है। और वो भी खेजड़ा प्रशासन से गुहार लगाई कि भाई आप हटा दो। तो अंदर आने गांव के सोशल मीडिया पे काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है, एक वीडियो हो रहा है
ब्रिज के नीचे जो खेजड़ा आप कह रहे हो उसके पास में गाड़ियां अंदर गिर रही है, एक पिकअप गिर रहा है। वही तो है। उसी जगह आप देखो कपड़ा पहन के आते हैं, वहाँ पर लोग भी गिरते हैं, क्योंकि समतल जैसा है, जो कीचड़ गंदा पानी है उसके अंदर कपड़ा गंदा हो जाते हैं, और गाड़ियाँ भी आए दिन वहाँ उस खड्डे में गिरती रहती है। तो इसलिए वो खेजड़ा हट जाता है, तो वहाँ से लोगों को पता लगे कि भाई वहाँ पर समतल होकर वो खाड़ा है पानी का, गंदा पानी का, वो भी पीछे हट जाएगा, तो वहाँ से मतलब सीधा रास्ता आने के हो जाएगा। नहीं तो लोग बहुत परेशान हैं, और पुल के नीचे अतिक्रमण है, उससे लोग आप देख सकते हो कितना परेशान है। लोगों को बैठने की जगह नहीं, खड़े रहने, उसके दुकानों के आगे आप जाके खड़े रहते हैं, कोई महिला खड़ी रहती है, उनको वो धक्का मुक्की पर आ जाती है। तो लोग इतने परेशान हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, ये भी हमने मांग लिखी है इसमें, और आज हमने रसीद भी प्राप्त की है, रसीद कटवाई है, ऑनलाइन होगी। अभी तहसीलदार साहब ने बोला है कि हम इनको हटाने की पूरा प्रयास करेंगे, और देखते हैं कब तक ये अतिक्रमण हटे और गांव के लोगों को सुविधा मिले। खेजड़ा हटाने के लिए हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं उसकी थोड़ी व्यवस्था करना, क्योंकि खेजड़ा किसी सामाजिक या फिर किसी आस्था का खेजड़ा सामाजिक क्या, मैं क्या कहता हूँ, जिस पर जो अड़चन आती है वो तो हटाना पड़ता है भाई। देखो NSI में है, NSI की जमीन है, NSI में वो खेजड़ा है, तो खेजड़े पीछे हटाते कटिंग करते करते आई है ना, ये तो अड़चल कर रहा है, बिना अड़चल वाले काटे नहीं। वो तो आप प्रशासन को देखना है, या आपको जो प्रतिनिधि, हम तो लिख के दिया नहीं, लिख के दिया, वही तो हम मांग कर रहे हैं ना भाई। जो जाम लग रहा है बाजार के अंदर, मुख्य चौराहे के अंदर आया हुआ, वो तो हटेगा। हटाने से फायदा, अगर एक हटाने से कितने लोगों की जान यहाँ पर बच सकती है। नहीं तो इसलिए हम कह रहे हैं कोई खेजड़ा हटे और व्यवस्था हुए, अतिक्रमण मुक्त हुए दोरिमना, और दोरिमना में जो प्रशासन का राज चले। आज सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से चलाए गए कार्यक्रम में हमारे मंत्री महोदय जी के निर्देश पर सरकारी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए, और कई लोगों के मेटेशन और ज़मीन के निस्तारण कार्य हुए हैं। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आपको विशेष मांग लगे? हम तो विषय तो हमारे उप सरपंच चंद्राराम जी ने विषय यह रखा कि प्रशासन से निवेदन किया कि जो दोरिमना गांव में अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। डोली के अंदर जो जगह जगह अतिक्रमण करके लोग बैठ गए हैं उसको हटा करके एक पार्क विकसित करना चाहिए, ताकि गांव का विकास और गांव की सुंदरता बढ़े, ये हम चाहते हैं। तो आज ये प्रशासन गाँव के संग शिविर है, काफ़ी लोग आए, समस्याएं बताई SDM साहब को वगैरह, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी खड़े थे, यही बात है। और समस्या के बारे में लोगों को कहा तो उसको समाधान के लिए SDM साहब ने आश्वासन दिया है। और विशेष गांव वालों की तो एक ही मांग है, ये जो ब्रिज के नीचे अतिक्रमण है और गांव में भी जगह जगह अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे ये चंद्राराम जी है उप सभापति, इन्होंने भी कहा और गांव वाले लोगों ने भी कहा कि भाई जो भी है अतिक्रमण जितना भी है इसको मुक्त किया जाए। लोगों की मेन समस्या क्या, आप प्रतिनिधि आपने सुना होगा, लोग क्या समस्या लेके आते हैं? अभी वर्तमान में तो थोड़ी बहुत ये जो पानी की समस्या को लेकर गांव वाले बोल रहे थे, तो अभी थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है। और मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की तो मंत्री जी ने कहा कि जो भी दोरिमना की कोई भी समस्या, चाहे पानी की हो चाहे बिजली की हो, इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और विशेष अधिकारियों को मैंने कह रखा है, फिर भी कहीं हो तो मेरे को आप किसी भी टाइम अवगत कराना, ये बात लगता है कि लोगों को समस्या कम, लोग आते नहीं आजकल का कार्यक्रम में, ये जो शिविर में आवश्यकता आज नहीं, थोड़ा क्या है, इस शिविर का प्रसार भी कम हुआ और सर्दी का मौसम भी है, प्लस लोग क्या है कि किसान लोग जो है वो खेतों में लगे हुए हैं, और मौसम जो ये ख़राब है इससे लोग क्या है खेतों के अंदर अपने व्यवस्था, अपना जो काम है वो पहले वो कर रहे हैं। मेन समस्या क्या, आपने कह देगा इस समस्या का सुधार तुरंत होना चाहिए, इसकी समस्या नहीं कोई ऐसी विशेष कोई समस्या भाई मेरे ध्यान में आई नहीं। और लोगों मैंने पूछा ना, तो ये दोरिमना के अंदर जो है ये तो अतिक्रमण की है मेन तो, गंदा पानी और जो ये चौराहे के चौराहे पे जो है ना, क्या काम है इसका, मतलब निस्तारण के लिए जो NSI है वो रोड बना रही है, अभी CC रोड बना रही है, और उसके पास में वो जो है पाइप डाल के ऐसा बोल रहे हैं कि नाला बनाएंगे। SDM साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर ये गंदा पानी जो है इसको किसी तरह सिटी से बाहर निकाला जाए, दोरिमना से जहाँ ये जो रोड ब्रिज शुरू होता है वहाँ से। अब पिछले दिनों कुछ दिनों सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल, कभी पिकअप गिरता है कभी वो गिरता है। वो एक गड्ढा है कोई पुराना खेजड़ी के पास में, तो वो तो जो ये NSI का काम चल रहा है, तो अब इसके लिए ज़्यादा तो अपन को बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इसमें पाइप डाल के इस तरह से बढ़ाएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई ये काम समथिंग कितना समय लग जाएगा? अभी 15-20 दिन और लगेंगे। जो सर्विस रोड दोनों हैं, दोनों को जो है व्यवस्थित बढ़ाएंगे। SDM साहब ने
भाई मंत्री जी ने SDM साहब को बोला तब ये विशेष ध्यान दे रही है, और मंत्री जी का फुल आदेश है, पूरा आदेश है कि भाई धोरीमना जो है कस्बा अपना एकदम स्वस्थ और एक बढ़िया ढंग से बनना चाहिए। आप यहाँ के प्रतिनिधि, थोड़ा गांव के लोगों की इच्छा है कि थोड़ा बाजार के काफ़ी थोड़ी बाहर तक ये घुड़ामलन रोड है कि नहीं, वहाँ तक एक बार व्यवस्थित जाए। इसके लिए हम मंत्री जी से जैसे करेंगे। जैसे ये आपने इधर सड़क थोड़ी ये बढ़ाई, वैसे ग्राम पंचायत उसको थोड़ा और पंचायत नगर पालिका ले जाना। इसके लिए पत्रकार महोदय मैं आपको विशेष कह रहा हूँ, हमने मंत्री जी से निवेदन किया है और उन्होंने भी कहा है कि जंबेश्वर कॉलेज तक जो है डबल रोड और डिवाइडर विथ लाइट जो है ऐसा बना के और धोरीमना को एक बहुत शानदार कस्बा बढ़ाएंगे। मंत्री जी के खुद का ये टारगेट प्लान है। ठीक, शुक्रिया आपका।